विकास नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है। आज लोग कैसे जीत रहे हैं आपके उम्मीदवार, पार्टियां के लोग कैसे जीत रहे हैं, क्यों उन्होंने वोट बैंक कैसे बनाए हैं। जिस दिन चुनाव होता है, चुनाव से पहले जो प्रबंधन करते हैं तो दिखावा है। चुनाव जिस दिन होता है उसके एक दिन पहले रात के 12 बजे के बाद असली काम तब शुरू होता है। गरीब तबकों में जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं, वहां जाकर शराब की बोतलें बढ़ती हैं, कुछ चांदी के सिक्के बढ़ते हैं। अगर वो व्यक्ति, वो मतदाता अपने वोट की कीमत समझता तो कभी ये नहीं जीत के आती, क्योंकि वो अशिक्षित हैं। उनको केवल यही पता है कि उनकी वोट की कीमत केवल एक शराब और कुछ चांदी के टुकड़े हैं। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि ये वोट की कीमत ये नहीं है। आपकी वोट की कीमत है आपका विकास, आपके परिवार का विकास, आपके शरीर का विकास, आपका स्वस्थ मन हो, आपका परिवार स्वस्थ हो और आपका घर का विकास हो, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरे, जो ये नेता नहीं चाहते। ये केवल आपके पास आते हैं वोट खरीदने के लिए। तो वोट की जो कीमत आपको देते हैं वो कीमत नहीं है, उसका ज्ञान आपको नहीं है, आपको शिक्षित नहीं किया जाता, आपको समझने की कोशिश नहीं करते, न ये समझने की कोशिश होने देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जो अलगाववाद है इसको समाप्त करना चाहिए। इसको समाप्त करने के तरीके हैं। सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं कि तरीका क्या है। आज धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर वोट मांगते हैं, क्योंकि अंग्रेज एक चीज सिखाते हैं कि फूट करो, फूट कराओ और राज करो। यही चीज इन नेताओं ने एडॉप्ट कर रखी। इसका खात्मा तभी हो सकता है सिस्टम का जब हम लोग चेतेंगे, देश की जनता समझेगी, इनको समझेगी कि ये क्या चाहते हैं और आप क्या चाहती हैं। अगर सचमुच में आप अपना विकास चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, हम सबको वास्तविक आजादी अगर प्राप्त करनी है, वास्तव में हमें अपना विकास करना है, तो हमको जातवाद को छोड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो धर्म है, मैं सब धर्मों का सम्मान देता हूं, करता हूं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म जो है हम सब देशवासियों का, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राष्ट्र के प्रति आपको समर्पित होना है, आपको राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखनी है, तब आपका विकास होगा। आप जात को छोड़ दिए। आज 15 अगस्त के दिन मैं स्वयं घोषणा करता हूं कि मैं अपने नाम के आगे माथुर शब्द लगाऊंगा। डॉक्टर अलख मोहन माथुर की जगह मैं बोलूंगा, लिखूंगा डॉक्टर अलख मोहन भारत। मैं चाहूंगा जितने भी देशवासी हैं अपने नाम का जो आगे वाला शब्द है उसको हटा दें, उसकी जगह भारत लिखें। भारत कभी भारत का दुश्मन नहीं होगा। हर भारतवासी भारत का विकास चाहेगा। जब यह दिल के अंदर एक जज्बात पैदा होगा, एक नेशनलिटी पैदा होगी कि देश हमारा है, भारत हमारा है, भारत के लिए जीना है, भारत के लिए मरना है, भारत के लिए सब कुछ करना है, तब जाकर के आप जो है आपका देश का विकास होगा। तभी असली स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा जब देशवासी ये कहेंगे हम सब भारत हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं भाई। अपनी राष्ट्र मातृभूमि, अपनी मातृभूमि के प्रति हमें समृद्ध होना पड़ेगा, उसके लिए कुछ कर गुजरना होगा हमें। तो हम सब का कर्तव्य बनता है कि देश के प्रति हम अपने आप को समर्पित कर दें, चलो देश का और आपका कल्याण हो सकता है। अगर अलगाववाद में विश्वास करेंगे, तोड़ फोड़ में विश्वास करेंगे, तो आज जो हो रहा उससे ज्यादा बदतर हालत होगी। आज आप बताइएगा, एक सिनेमा हॉल में आप बैठते हैं, टीवी चैनल पे आप जाके बैठते हैं, ऐसे चैनल में ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं। क्या एक पिता अपनी बेटी अपने पुत्र के साथ बैठ के देख सकता है परिवार के साथ? कहां गया वो सेंसर बोर्ड? सेंसर बोर्ड में भी जंग लग रही है। एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको कि हमारे यहाँ जो इतने सारे, इतना जो घोटाले हो रहे हैं, इन घोटालों की तरफ किसी का नजर नहीं जा रहा। सरकार कहां बैठी है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहां बैठे हुए हैं? इतने सारे जो घोटाले आ रहे हैं सामने, वो कौन कर रहा है? राष्ट्र राजधानी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी नाक के नीचे, उनके सामने घोटाले हो रहे हैं। ये कॉमनवेल्थ कराए जा रहे हैं, कॉमनवेल्थ के जो गेम्स के लिए बड़े बड़े स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूं भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से कि देश की माली हालत जब इतनी कमजोर थी तो इनको क्या जरूरी था कि इतना बड़ा कॉमनवेल्थ का ये ड्रामा करना?
किसको दिखाना चाहते हैं आप ये सब कुछ? देश की अरबों करोड़ों रुपया जो पैसा है, देश की जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है, जिसको आप बर्बाद कर रहे हैं, इससे कोई सरकार को मेडल मिलने वाला नहीं है। और ये भी मैं आपको बता देता हूं, आने वाले समय में आप ये समझते हो कि ये कॉमनवेल्थ करा करके आप दिल्ली की जनता को या हिंदुस्तान की जनता के दिल में जगह पा लेंगे, वो असंभव है। मैं देश के सभी पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों से अपील करता हूं कि वो स्वार्थ छोड़ दें, देश के लिए आगे आए, वो भी राजनीतिक में भाग लें, वोट दें, वोट लें और आगे बढ़ें। तभी देश के अंदर एक पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग आगे आकर के एक सरकार बनाने में सहयोग करेगा, सरकार बनेगा, सरकार बनाएगा। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि वो सब के सब मिलजुल करके भारत को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। देश के अंदर जो अलगाववाद है वो तभी दूर हो सकता है जब हम सब मिलकर आगे बढ़ें। जहां तक कश्मीर का सवाल है, ये एक कश्मीर का सवाल था, बहुत पुराना कश्मीर का सवाल है। रोज की रोज हमारे प्रधानमंत्री जी समझौते की बात करते हैं, वार्ता की बात करते हैं। ये कब तक वार्ता करेंगे, कब तक वार्ता करेंगे? ये अलगाववादियों से पीछा क्यों नहीं छुड़ाते, क्यों लोगों से सलाह लेते हैं? एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी मौजूद थे देश में, तो ये दोनों के दोनों अपने हर बात के लिए, हर मामले के लिए रशिया पहुंच जाया करती। उनका आका रशिया होता था उस जमाने में। लेकिन आज हमारे मनमोहन सिंह जी जो हैं, वो उनकी निगाह 24 घंटे अमेरिका की तरफ रहती है, क्योंकि आज अमेरिका उनका आका बना हुआ है। अमेरिका जो है दोगुनी नीति अडॉप्ट करा हुआ है। पहली नीति, सबसे बड़ी चीज थी, जब पाकिस्तान जाता है तो पाकिस्तान के हामी हम जाता है, हिंदुस्तान जाता है, मनमोहन सिंह जी जाते हैं तो उनकी पीठ थपथपा देते हैं। सवाल यह है कि वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, अपने हथियार बेचना चाहता है, अपने आप को ताकतवर बताना चाहता है। ये क्यों नहीं समझते माननीय मनमोहन सिंह जी? मैं ये बताता हूं माननीय मनमोहन सिंह जी से कि आपके साथ देश की 100 करोड़ जनता साथ है। आप ये वार्ता का सिलसिला छोड़ दें, आप एक टुक जवाब दे दें। पाकिस्तान से अगर लड़ना है तो लड़िए, जो पाकिस्तान ने कश्मीर दबाया हुआ है उसके लिए लड़िए, पाकिस्तान से युद्ध लड़िए। आपके साथ पूरी जनता आपके साथ है, सारा देश आपके साथ है, और हिंदुस्तान ने कभी भी पाकिस्तान से मार नहीं खाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम आपको इसलिए लड़ाई के लिए नहीं उतारे, लेकिन पाकिस्तान और हालात ये कहते हैं कि आपको युद्ध किए बिना कश्मीर में शांति कभी नहीं आ सकती। आप हमारे यहाँ का, हिंदुस्तान की जनता का पेट काट काट करके आप वहां कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को रोटी दे रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, सांपों को जो आपको काटने को दौड़ रहे हैं। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, कोई भी मुसलमान देश का दुश्मन नहीं है। यह कुछ गिने चुने, मैंने शुरू में कहा था, कुछ गिने चुने अलगाववादी नीति के नेता जो बने हुए हैं देश के अंदर भी और बाहर भी। आपके अंदर, आस्तीन के अंदर भी कई सांप छिपे बैठे हुए हैं जो देश को टुकड़े करने में लगे हुए हैं। इनसे सावधान रहिए और देश को बचाइए, कश्मीर को बचाइए। कश्मीर भारत का अंग था, अंग है, अभिन्न अंग रहेगा। हमेशा पाकिस्तान से इसी बात पे लड़ रहा है कि हम छोड़ा हुआ जो कश्मीर है उसको लेने के लिए युद्ध करेंगे। छोड़ दे कश्मीर की। जब भी कोई बात करते हैं, सुलझाने की बात करते हैं, वो कश्मीर का राग ले बैठता है, पुराना राग। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है और उसको उकसाने वाला अमेरिका ही है। जहां समझौते की बात होती है भाई कोई ना कोई उकसाने के लिए आता है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान से कभी समझौता नहीं होगा युद्ध के बिना। इस बात को याद रखें। मैं आज के दिन आप सबको ये बताना चाहता हूं कि 15 अगस्त हम जरूर फिर मनाएंगे, हमेशा मनाते रहेंगे, लेकिन असली 15 अगस्त जब ये होगा जब देश के अंदर ब्रिटिश कानून समाप्त होगा। इसके साथ ही मैं आप सब देशवासियों को पुनः इस 15 अगस्त की बधाई देता हूं और देश को खुशहाली की कामना करता हूं कि देश में अमन और शांति रहे। इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।